आज राजा हरिश्चंद्र जिस समय चले हैं, चिंता ना करो, समय अगर मिलेगा तो आपसे फिर मिलेंगे। धूप पड़ रही है, जेठ का महीना है, लपट चल रही है। रानी बोली महाराज मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा है। वो रानी जो महलों से उतर करके कभी कदम नहीं रखा लेकिन नंगे पैर जा रही है। रानी ने अपने बेटा को देखा, बेटा ने जवाब दिया माँ बड़ी तेजी से प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दे। वो काशी नगरिया अभी कितनी दूर है। रानी की छाती फट गई, कहाँ हजारों दासियां मेरे बेटे को लेने के लिए तरसती थी, लेकिन आज मेरा बेटा पैदल चल के जा रहा है। रानी तारा बोली महाराज बेटे को बड़ी तेजी से प्यास लगी है। राजा हरिश्चंद्र बोले प्राण प्यारी पीने की बात छोड़, इस जल को देख भी नहीं सकते हैं। आज और रानी हिम्मत करके चली है, लाला चल थोड़ी दूर की बात है। रोहित चल दिया है लेकिन वो प्यास माता उससे नहीं हुई। आज बेहोश होकर के रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रानी तारा ने जैसे अपने बेटा को देखा, पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। बेटा को गोद में ले लियो, मुंह पर मुंह रखा, जवाब दिया महाराज ठहर जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, खड़े हो गए, जवाब दिया रानी तू पागल है, काशी नगरिया अभी काफी दूर है। रानी तारा बोली है महाराज अपने बेटे की तरफ देखो, राज चला गया लेकिन अपना बेटा भी हमें छोड़ करके जा रहा है, एक यही तो सहारा है, ये भी हमें छोड़ करके जा रहा है। महाराज बेटे की तरफ देखो। आज रानी तारा ने आवाज लगाई है महाराज ठहर जाओ। तो रो करके बोली अरे सजना छाया मेरे से मेरो पारो सुता रोईता सब कंठ सुनो, रूप से कालो पड़ो सरही। दाता दीनन को हितकारी, राजा हरिश्चंद्र से जवाब दिया महाराज ठहर जाओ। राजा ने पीछे मुड़कर के नहीं देखा और जवाब दिया ओ प्राण प्यारी तू क्यों ऐसी बातें करे, मेरी बनी बनाई
रानी तारा तू क्यों पागल हो गई है? रोहित कुबोरा आगे की सीध लगाए ले तारा ले कुबोरा आगे की सीध लगाए ले। लेकिन बारे प्रभु जो भी तूने इस किस्मत में लिख दिया है वो होकर के रहेगा। वीरना समय समय की बात वीरना ही किस्मत के खेल ए जो कछ लिखी हाई विधुना ने भैया ही किस्मत के खेल ए जो कछ लिखी हाई विधुना ने ये जग कोई मिटवैया ना। रानी तारा बेटा को गोदी में ले ले। विश्वामित्र ने देखा अगर एक भी मारा गया तो मेरा कर्ज कहाँ से अदा होगा। ये राजा पानी पी ले, पीने की बात छोड़ो प्रभु, इसे देखूंगा नहीं। रानी तारा तू जल पी ले, महाराज नहीं पी सकती हो। छोटा सा बेटा था पास में पहुंचे, लाला प्यास लगी है पानी पी लो। बारे रोहित खड़ा हो गया और जवाब दिया, क्या कह रहे हो पानी? बेटा ने तुरंत जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हो, पानी की हमें जरूरत ना, हम खुद ही पानी पानी है। पीने की बात छोड़ो, देखूंगा नहीं। आज तीनों प्राणी जिस समय काशी नगरिया में पहुंचे हैं, शाम का समय है, रात्रि व्यतीत हुई है, सुबह हुआ। विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों, ये तीन प्राणी बिकने के लिए आए हैं, अगर किसी को दास की, दासी की या बच्चे की जरूरत हो तो ले जा सकते हैं। मेरे भैया सुबह से शाम होने के लिए जा रही है लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। विश्वामित्र बोले, दांती को पीस करके, ए राजा भला तुझे कौन खरीदेगा? क्या पागल बना रहा है? अरे तू मना कर दे, मैं चला जाऊंगा। जब ये कहा कि तू मना कर दे मैं चला जाऊंगा, तो राजा हरिश्चंद्र रो करके बोले, थोड़ी देर तक इंतजार करो ना गुरुदेव, अभी रुक जाओ। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी की कलाई को पकड़ा, ऐसा झटका दिया जो आज काशी नगरिया की जो गलियां हैं उनमें जाकर के आवाज लगाने लगे, एक काशी के लोगों, ऐसा कोई पापी नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो अपनी रानी को खुद अपने स्वयं हाथों से बेचे। लेकिन मैं क्या करूं? आप ये न समझे कि इसे बेच रहा है, ये भी बिकेगी, मैं भी बिकूंगा, और मेरा 5 वर्ष का बेटा है, ये भी बिकेगा। बिकना सबको है। बारे दान भी राजा हरिश्चंद्र ये नहीं कहा कि मैं दान में बेच रहा हूं। जब आप भी आए काशी के लोगों, आप जानते ही हो, अगर किसी से कर्ज ले लो, चाहे खुद बिको, चाहे बच्चे बिको, चाहे बीवी बिको, लेकिन उसका कर्ज तो देना ही है। ये मुनवरे हमारे साथ में, हमने इनसे कर्ज ले लिया था और हम तीनों बिक रहे हैं, इनका कर्ज अदा करना है। और रोकर के बोला है राजा हरिश्चंद्र, अरे काशी के बीच बाजारी और ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियन, पे विपत्ति राम ने डाली, तासु बेचू प्राणन वो पे विपत्ति राम ने डाली, तासे बेची प्राणन त्यागी। संग की लौता राजकुमारी, ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियन में।
मुनिवर को कर चुकामे, अम्मा काशी में बिक जामे। भैया मत करियो तुम देर, ठाड़ो हरिश्चंद्र गलियम। मेरे भैया आज राजा हरिश्चंद्र ने जैसी आवाज लगाई है तो देखा एक बेश्या चली आ रही है। इस दासी की क्या कीमत है? 20 बार सोना। सोना लेने के लिए जैसे ही चली है तो आज रानी तारा ने ऊपर को नजर की, और ये प्रभु जब धर्म की खातिर हम यहाँ आ गए, अगर मैं बेश्या के घर जाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। प्रभु ने माया रूपी बंदरों को छोड़ दिया जो बेश्या धन लेकर के आ रही थी। मेरे श्रोताओं, वो सारा लेकर के भाग गए। थोड़ी देर में देखा तो ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले हैं इसकी क्या कीमत है? 20 बार सोना। 20 बार सोना दियो, रानी तारा को खरीद लियो। रानी तारा को जैसे लेकर के ब्राह्मण देवता चले हैं परीक्षित महाराज, रानी तारा ने एक कदम आगे रखा, लेकिन वो 5 वर्ष का रोहित पीछे से साड़ी को पकड़ लियो और जवाब दियो, मैया तुम वो छोड़ करके जा रही है। रानी तारा ने जैसी मैया का शब्द सुना है, रानी तारा की छाती फट गई। बेटा को छाती से लगा लिया। रोहित रो करके बोलो, माँ क्या तू मेरे बिगर रह लेगी? माँ मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता हूँ, तू मेरे बिगर नहीं रह सकती है। मैया मुझे तेरी बहुत जरूरत है, माँ मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैया तू मुझे छोड़ करके जा रही है।